everyone, I am Devobrata Das and this is my channel Chroma। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक मॉडलिंग ट्यूटोरियल जो कि मैं करने वाला हूँ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में। आप लोगों को पता ही होगा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है अभी के ज़माने में। तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस है जहाँ पे ब्लेंडर में काम किया जाता है और एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है ये एक। तो आज में हम लोग एक आज आज हम लोग एक बेसिक प्रॉप मॉडलिंग को ट्राई करेंगे ब्लेंडर के अंदर, जो कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये रेफरेंस मैंने डाउनलोड किया है पिंटरेस्ट साइट में से। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो ये रेफरेंस, और भी बहुत सारे रेफरेंस है आप लोग वहाँ से ले सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये जो रेडियो, ये बेसिकली एक रेडियो है। तो ये स्टाइलाइज्ड रेडियो आज हम लोग मॉडल करने वाले हैं ब्लेंडर के अंदर। एकदम बिगिनर लेवल का ट्यूटोरियल है ये, जो कि जो लोग ब्लेंडर अभी अभी सीख रहे हैं, जस्ट शुरू किया है ब्लेंडर सीखना, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल, आज का सेशन। ओके। तो पहले मैं यहाँ से रेफरेंस को देखने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ जिसको कहते हैं प्योर रेप। ये एक बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग हमेशा के लिए इसको टॉप में रख के काम कर सकते हैं, और ये है मेरा ब्लेंडर। ओके। तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद पहले ही आप लोगों को ये तीन चीज़ें डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, एक लाइट सोर्स, एक क्यूब और एक कैमरा। तो फिलहाल के लिए ये जो लाइट सोर्स और कैमरा है ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं ये जो क्यूब है, क्यूब में से मैं मॉडलिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे साइड में चला जाता हूँ, यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले है, यहाँ पे मैं इसका वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ, मुझे मॉडलिंग में आसानी होगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका शेप, जो बेसिक शेप है वो मैं पहले बना लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ एडिट मोड में। उसके बाद एक फेस को पकड़ के ओके, एक फेस को पकड़ के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर की तरफ धकेलना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए ये जो रेडियो है ये कंप्लीट क्यूब नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो मैं इसका ऊपर से भी थोड़ा इसको नीचे की तरफ स्क्वीज करूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा अप कर देता हूँ पूरा पकड़ के। उसके बाद मैं इसका जो स्केलिंग डाटा है उसको मैं फ्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल ए। अब मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा। एक और काम करते हैं हम लोग, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेट ऑरिजिन, ऑरिजिन टू जियोमेट्री, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ये अभी सेंटर में नहीं था फिलहाल, तो इसको मैं सेंटर में कर दिया। ठीक है। अब मैं टॉप व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे एक्सरे विजन ऑन करूंगा और यहाँ से इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंटर में कर देता हूँ। ओके, चलिए। अभी पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ये अभी एक कर्व है कॉर्नर के हिसाब से। ये जो कॉर्नर है, चारों कॉर्नर है, एक दो तीन चार, ये चार जो कॉर्नर है ये कॉर्नर कर्व्ड है। ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको एडिट मोड में लेता हूँ। पहले एडिट मोड में लेके ये चारों कॉर्नर मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। अच्छा नहीं, पहले पहले एक काम करते हैं, वेट। पहले मैं फेस मोड में जाके ये जो अंदर का जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम पहले मैं बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको इंसेट करूंगा, इंसेट करके थोड़ा और अंदर की तरफ कर लेते हैं। उसके बाद एक्सट्रूड, अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, हो गया। अब हम लोग ये जो अंदर का सेक्शन है इसको हम लोग अलग कर लेंगे यहाँ से, या फिर नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए इसको फिर फिलहाल तो इसको रहने दीजिए, मैं इसको बाद में इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ से। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चारों कॉर्नर है, इस चारों कॉर्नर को मैं पकड़ता हूँ यहाँ से, पकड़ के मैं इसको बेवलिंग करूँगा। ठीक है, तो बेवल थोड़ा ज़्यादा ही है यहाँ पे, तो बेवलिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे यहाँ का ऑप्शन बॉक्स आ गया इसका, यहाँ से मैं को दो। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा होगा बेवल, थोड़ा सा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है मेरे मॉडल और इसके और यहाँ पे जो डिफरेंस है इसमें,
यहाँ का अंदर का जो बेवलिंग है ना ये थोड़ा कम है, राइट। बट मैं ऐसा नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको आइडेंटिकल कर रहा हूँ कम्प्लीटली, मैं अपने हिसाब से थोड़ा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो या चाहो तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप कंप्लीट इसको फॉलो करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको आइडेंटिकल बनाना चाहता हूँ चारों तरफ से। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अभी इसके पीछे एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट में जाके एक क्यूब ले लेते हैं हम लोग पहले। साइड व्यू में चलते हैं, वो करते हैं स्केल डाउन करके हम लोग पीछे की तरफ बिठाएंगे इसको यहाँ पे। और तो हम लोग स्केल डाउन करेंगे और ज़्यादा, स्केल डाउन करके बैक व्यू में चले जाते हैं। जाके हम लोग स्केल करेंगे, एक एक्सिस में हम लोग इसको स्केल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल थोड़ा सा और स्केल करते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में थोड़ा सा स्केल करते हैं इसको। एग्जैक्टली नहीं हो रहा, इसको पहले इसके साथ अलाइन करता हूँ, उसके बाद इसको मैं स्केल डाउन करूँगा यहाँ पे। नाउ इट्स गुड। अभी हम लोग इसको, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, ये जैसे कि देख रहे हैं आप लोग चिपका हुआ है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एडिट मोड में जाके इसका जो अंदर का फेस है उसको मैं एक इंसेट करता हूँ छोटा सा। उसके बाद फेस डिलीट, ठीक है। अब मैं इसको जी एक, सॉरी वाई, मैं इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। अब फिर से हम लोग जाते हैं एडिट मोड में, फेस मोड, इसको हम लोग करेंगे स्केल डाउन। जैसे कि ये देखते हैं आप, छोटा है थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ भी जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है। वाई एक्सिस में थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये बन गया ऑलमोस्ट। अभी इसमें भी बेवलिंग है, अब देखोगे तो यहाँ पे भी बेवलिंग है, तो उसको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए, तो पहले इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, ये जो हिस्सा है छोटा सा, इसको मैं आइसोलेट करके एडिट मोड में जाके ये जो चारों कॉर्नर्स है इसको पकड़ते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले पहले हम लोगों को स्केल को फ्रीज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केल को फ्रीज करना, नहीं तो आपका जो बेवलिंग है वो ठीक से नहीं आता। ओके, बेवलिंग सिर्फ नहीं, बहुत सारे टूल्स ठीक से काम नहीं करते इसके लिए। आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में चले जाओ, सभी में ये इशू होता है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए, सिलेक्ट कर लिया हमने, अब इसको हम लोग करेंगे बेवल। इसका बेवल देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बेवल थोड़ा कम है, इसका छोटा बेवल है, ठीक है। तो हम लोग इसको छोटा ही रखेंगे, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। हो गया। अभी मैं इसको आइसोलेशन हटाता हूँ इसका। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है बेसिकली, इसको हम लोग इसके साथ फ्यूज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो दो मेश बन रहा है मेरा, ये दो मेश मैं इसको फ्यूज भी कर सकता हूँ, या फिर एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसको हम लोग फ्यूज नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक स्क्रू है, राइट। तो बेसिकली आपको कोई भी मॉडल आप अगर बनाओगे ना, तो उसका मैकेनिज्म भी आपको समझना पड़ेगा कि एक मॉडल को कहाँ से हम लोग काटेंगे, कहाँ से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और कहाँ से नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए, ये जो मॉडल है ये टेक्निकली मतलब अगर आप नॉर्मल देखोगे तो इसको लग रहा है कि ये जुड़ा हुआ है, फ्यूज है ये। बट एक्चुअली यहाँ पे जब ये स्क्रू दिखा मुझे, तब ये मुझे डाउट हुआ कि ये जुड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्क्रू है तो इसको, स्क्रू को अगर मैं खोलूंगा तो ये पूरा जो पीछे का ये सेक्शन है, जो ये एलिवेटेड सेक्शन है, ये बाहर आ जाएगा। तो ये फ्यूज कभी नहीं हो सकता, राइट। तो ये फ्यूज नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर कर सकते हैं। देखिए अभी अंदर घुस गया है, अंदर तो घुसा नहीं रहेगा ये। तो इसको मैं थोड़ा सा पुश कर देता हूँ बाहर की तरफ। और ये जो एज है बाहर ये जो कॉर्नर एज है, इसको भी मैं बेवलिंग कर देता हूँ यहाँ पे। एकदम माइन्यूट सा बेवल होगा इसमें, ज़्यादा नहीं, ताकि
ये जो उभाड़ है, हल्का सा जो उभाड़ है वो दिखे यहाँ पे, ठीक है, एकदम माइन्यूट सा होगा, वो उभाड़ दिखे यहाँ पे कि यहाँ पे कोई गैप है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडलिंग करने के टाइम में। ओके, तो अभी इसके अंदर मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब डिविजन दे देते हैं हम लोग इसमें, इसमें भी देना पड़ेगा। चलिए इसमें भी थोड़ा दे देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब डिविजन। ओके, तो अभी हम लोग ये जो मेन बॉडी है इसको हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं और हम जाते हैं वर्टेक्स मोड में, और क्विक स्लाइस टूल लेके, ये क्विक स्लाइस ही बोलते हैं इसको शायद, सॉरी नाइफ टूल लेके हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है उसको हम लोग मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, एंटर, मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद अब हमारा काम रह जाता है यहाँ पे जो ये कॉर्नर का बेवलिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, ये कॉर्नर का बेवलिंग अभी बाकी रह गया है, तो ये कॉर्नर को हम लोग बेवल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बेवल दिख रहा है अच्छे से, एक कॉर्नर में स्मूथ बेवल है यहाँ पे, तो हम लोग वो कर लेते हैं। चलिए, उसके लिए मैं एडिट मोड में जाके ये कॉर्नर्स को पकड़ूंगा, यहाँ पे पकड़ते हैं इसको। ठीक है, पकड़ लिया। अभी क्या करते हैं, पकड़ लिया इसको, पकड़ने के बाद कंट्रोल बी और बेवलिंग, इसका भी बेवल उतना ज़्यादा नहीं है बट है, थोड़ा तो है इसमें, बेवल है थोड़ा सा। ठीक है, ना काफ़ी होगा बेवल। अभी फिर से हम लोग चले जाते हैं वर्टेक्स मोड में, यहाँ पे जाके ये जो ओपन एजेस, सॉरी एक ओपन वर्टेक्स बन रहा है, इनगॉन्स बन रहा है, उसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं एक के बाद एक। ये हमेशा याद रखना कि कहीं भी आपको मॉडलिंग में इनगॉन नहीं रखना है। ठीक है, इनगॉन होगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मॉडल में, इनगॉन आपको नहीं रखना है कहीं भी। या तो आप उसको क्वाट कर दीजिए, या फिर अगर कोई एरिया अंदर की तरफ छुपा हुआ है, वो कैमरा के सामने नहीं आ रहा, तो उसको ट्राइंगुलर कर दीजिए, आप ट्राइंगल कर दीजिए आप उसको। ठीक है, ट्राइंगल भी अवॉइड करना चाहिए अगर आप लोग मॉडलिंग कर रहे हो तो। बेसिकली गेमिंग में नहीं होता, गेमिंग में ट्राइंगुलेशन यूज़ होता है, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली कोई प्रॉप बना रहे हैं, कोई सीजी वगैरह मूवीज़ वगैरह के लिए प्रॉप बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्राइंगल ना रखें तो बेहतर है। अगर रखना ही है कहीं भी, अगर आपको, आप क्वाड नहीं कर सकते उसको, तो आप ऐसी जगह में ट्राइंगल रखिए जहाँ पे वो कैमरा के बाहर नहीं दिख रहा, मतलब कैमरा के सामने नहीं दिख रहा वो। ठीक है, कैमरा से नहीं दिखेगा, अंदर की तरफ कहीं छुपा दीजिए उसको, तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अंदर का जो हिस्सा है इसको भी मैं चलिए इसको भी मैं जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी जोड़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तक। चलिए जोड़ लिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक और सब डिविजन दे देते हैं मिडिल में। ठीक है, ओके, तो हमारा बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, जो मेन बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बन चुका है रेडियो का। जो बाकी है अभी वो है ये ऊपर का जो हैंडल हो गया, ये एंटेना, बटन्स वगैरह जो भी है, ये सब बनाना है अभी हमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिटेलिंग्स है, जैसे कि ये वाला डिटेल देख लीजिए, ये वाला जो डिटेल है ये हम लोग मॉडल में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग टेक्सचरिंग में भी कर सकते हैं। तो मैं इस मॉडल के लिए, जैसे कि ये एक बहुत ही बेसिक सा बिगिनर लेवल का एक मॉडल है, बन रहा है ये, तो इसके लिए मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये डिटेल मैं नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का मॉडल बन रहा है, एक बिगिनर लेवल का मॉडल बन रहा है, तो इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये ग्रुप वगैरह बनाने लग गया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी, तो अभी के लिए मैं ये छोड़ देता हूँ यहाँ पे, इसको ये टेक्सचरिंग में भी निकल जाएगा। ओके, अगर आप इसको मॉडल में बनाएंगे तो और ज़्यादा थोड़ा अच्छा डेप्थ आएगा इसमें, डेप्थ बहुत अच्छा दिखेगा इसके लिए, लेकिन मैं फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको टेक्सचरिंग में बनाएंगे हम लोग। ओके, बट ये जो डिटेल है ये हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअली वेंट है, एयर वेंट जैसा कुछ होगा सपोज, वैसा ही कुछ होगा शायद, या फिर हाँ वैसा ही कुछ होगा।
एयर वेंट, ताकि एयर पास कर सके, सर्किट वगैरह है वो ठंडा रह सके, ये उसका ही वेंट है। ये हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे मॉडल करना पड़ेगा इसको। और ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको ना, ये भी हम लोग टेक्सचरिंग में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग टेक्सचरिंग में निकाल लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले आप लोगों को ना बेसिकली मॉडल करने से पहले आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार कर लेने चाहिए कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, ये आपको पहले जान लेना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट ये है, तो मैं इसके हिसाब से ये वाला काम करूँगा। अननेसेसरी कोई भी काम आपको नहीं करना। अगर अननेसेसरी काम किया तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको फिर से काम करना पड़ेगा उसको, तो रिवर्क करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले ग्रुप में एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट रेडी करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ इसमें एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको काम करना है। ओके, ठीक है, चलिए। तो हम लोग ये बटन बनाएंगे, यहाँ पे एक बटन है, स्विच वगैरह है, तो ये हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे। तो करते हैं स्केल डाउन, तो थोड़ा सा अपवर्डली थोड़ा बढ़ाए गए, फिर से इसको स्केल डाउन करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं इसको, थोड़ा छोटा होगा। और अब हम लोग इसको बाहर लेके आते हैं। यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसको। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो स्विच है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, यूजुअली जैसा रहता है स्विच वैसा ही है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे इसको। मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ पहले। पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका जो अंदर का फेस है इसको मैं, अच्छा एक मिनट, पहले इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केल को फ्रीज करते हैं। उसके बाद फेस पकड़ के इसको इंसेट कर लेते हैं अंदर की तरफ, ताकि वो अंदर की तरफ थोड़ा जो वॉल्यूम है वो दिखे। अंदर का ये मेश हम लोग डिलीट कर देंगे। के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी हम लोग एक इंसेट कर लेते हैं, जहाँ पे मेरा मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, जहाँ पे मेरा ये स्विच रहेगा, ठीक है। ओके, बाहर की तरफ फैलाते हैं इसको, एक्सट्रूड, अंदर की तरफ ढकेल देते हैं इसको। और ये जो अंदर का फेस बन रहा है ना, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि इसी से मेरा ये स्विच बनेगा, ठीक है। बेसिकली इसके साथ साइज भी मेंटेन रहेगा मेरा, मुझे फिर से मुझे इसको रिसाइज वगैरह नहीं करना पड़ेगा, वो एक अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगा उसके बाद। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं इसको जो बाहर का सेक्शन है इसको पकड़ के बेवलिंग कर लेते हैं, चलिए। 1 2 3 4, पकड़िए। पकड़ने के बाद बेवल, इसका बेवल देखिए बहुत कम है, छोटा ही बेवल है इसका, तो ज़्यादा मैं बेवल नहीं करूँगा इसको, हल्का सा बेवल देके सब डिविजन डाल देते हैं। प्रॉपर प्रॉपर सब डिविजन, सब डिविजन, सब डिविजन, ठीक है, डाल दिया। ये इनिशियल सब, ये जो सब डिविजन में डाल रहा हूँ ये इनिशियल सब डिविजन है, इसके बाद में एक और लेवल सब डिविजन बढ़ाऊंगा इसका, एज पर रिक्वायरमेंट, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब स्मूथनेस के हिसाब से मैं इसको कंट्रोल करूंगा, ठीक है। हो गया। अभी ये जो फेस है इसको मैं बाहर लाता हूँ, ठीक है, बाहर लाया। अब इसके अंदर मुझे ये स्विच बनाना है, तो स्विच बनाने के लिए मैं इसको एडिट मोड में लेके इसके मिडिल में एक कट लगाने वाला हूँ, और ये नीचे वाला जो है तो पकड़ के थोड़ा अपलिफ्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। अपवर्डली मैं इसको पुश करता हूँ, ताकि ये जो सेक्शन है ये बन जाए। हो गया। अभी इन दोनों को पकड़ के एक्सट्रूड वाई, वाई एक्सिस में हम लोग इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। हो गया। इन लेवल पे लाते हैं इसको,
ओके ओके सॉरी। अलाइन कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, अब सेलेक्ट करते हैं हम लोग, फिर सेलेक्ट करके 2 सेक्शन है, इसको हम लोग फिल कर देते हैं। यहाँ पे एक कट लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्टेक्स है, ये दोनों वर्टेक्स को हम लोग मर्ज कर देंगे। एट लास्ट मर्ज कर देते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं हम लोग लास्ट। सिमिलर वे यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। इन लोगों को पकड़ के फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो वर्टेक्स है, इन दोनों को पकड़ के मर्ज कर दिया। यहाँ पे पकड़ के इसको मर्ज कर दिया। हो गया। ठीक है, तो मेरा बटन का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। देखिए, इनिशियल स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा। उसके बाद इसको, इसका स्केल फिर से मैं एक बार फिक्स कर लेता हूँ। अब इसको हम लोगों को बेवल करना है, राइट। तो उसके लिए चलिए ये एजेस को पकड़ते हैं। ये भी पकड़ेगा, ये भी बेवल करना पड़ेगा इसमें भी। ये हो गया। अब हम लोग इसको बेवल करते हैं। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बेवल करने से पहले मैं इसका आइसोलेशन हटाता हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो बेवलिंग का अमाउंट है वो मैच करना है। मतलब यहाँ पे जितना बेवल है ना, वही सिमिलर बेवल मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको आइसोलेशन से हटा दिया पहले। सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पहले वो देख चेक कर लेता हूँ मैं कि कोई अनवांटेड कुछ सिलेक्ट तो नहीं हो गया। हमेशा चेक कर लीजिए ये कोई अनवांटेड कुछ सिलेक्शन हो गया या नहीं बेवल करने से पहले। अब हम लोग इसको बेवल करते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू में जाके बेवल। अब देखिए ये एग्जैक्टली हम लोग मैच कर पाएंगे यहाँ से। ये देखिए मैच हो गया ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट नहीं, तो पूरा ही मैच हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा बटन भी बन चुका है अभी। एक्सप्रेशन हटाते हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये जो हिस्सा है ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा बाहर आ गया ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बंद करते हैं इसको। चलिए, हो गया हमारा बटन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसका जो, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया है। इसको मैं अच्छे से इसके साथ फ्यूज कर दूंगा यहाँ पे, रख देता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा पतला करना होगा। पतला क्यों कट कर देते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा पतला है बेसिकली। इसको थोड़ा सा पतला कर दिया। बहुत ही बाहर उभरा हुआ दिख रहा था ये। ओके, चलिए, बन गया हमारा स्विच। अब हम यहाँ पे ये जो जैक है इसको बना के, वायर को पहले नहीं बनाएंगे हम लोग। ये जो सर्कुलर ये पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये पहले बना लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एक सिलेंडर। सिलेंडर, या सिलेंडर का जो सब डिवीजन है, इतना हमें सब डिवीजन नहीं चाहिए। मैं इसका सब डिवीजन रखता हूँ 12। ठीक है, या फिर 18 भी चलेगा। नहीं 18 नहीं, सॉरी 16। 16, 16 चलेगा। 16 ठीक है, हाँ 16 ठीक है। अब इसको हम लोग रोटेट करते हैं 90 डिग्री में। स्केल डाउन को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
और थोड़ा सा, और ये जो पीछे का हिस्सा है इसको हम लोग स्केल अप करते हैं, स्केल डाउन। सिमिलर प्रोसेस, इसको इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, करके ये जो फेस है इसको डिलीट कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक छेद बनाना है हमें जिससे ये वायर निकल रहा है। इसके लिए एक फेस रहना ज़रूरी है, वो हम लोग बना लेते हैं। अब इसको हम लोग बेवलिंग करेंगे के लिए, अच्छा मैंने इसको सेव करना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, सेव नहीं किया मैंने इसको। सेव करने के लिए सिंपली कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में करता हूँ इसको, यहाँ पे फोल्डर आइकन है, फोल्डर बना के रेडियो, रेडियो के अंदर चला गया, यहाँ पे भी रेडियो। अब सेव ब्लेंडर फाइल, सेव हो गया। अभी हम लोग इसमें बेवलिंग करेंगे। बेवलिंग से पहले हम लोग इसको कंट्रोल ए, स्केल फ्रीज के बाद ये दोनों एजेस को पकड़ते हैं और बेवलिंग, एक मिनट, यहाँ पे बेवल का ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो गया। गुड। अब इसको हम लोग यहाँ पे भी फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा गैप रह गया है यहाँ पे, थोड़ा सा फ्यूज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए हो गया फ्यूज। अभी हम लोग इसको साइड की ओर शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे साइड में है ये, डाउन नीचे हो गया। अब यहाँ से हमारा वो वायर निकलेगा, बट वायर करने से पहले जो केबल है, केबल करने से पहले ये वाला स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, जो हैंडल का स्ट्रक्चर है ये हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक सिलेंडर ले लेता हूँ, सिलेंडर ले लेता हूँ। इसमें भी 16 को ही रखे हुए हम लोग। अच्छा यहाँ पे एक चीज़, 16 नहीं, इसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग देखोगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं छोटा सा चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए कि जो सर्कुलर जितने भी शेप्स होता है ना, उसमें से अगर आप लोग कुछ भी एक्सट्रूड कर रहे हो, ठीक है, सर्कुलर में से कुछ एक्सट्रूशन हो रहा है, तो वहाँ पे ना आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा एक चीज़ के, वहाँ पे सब डिविजन अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखोगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब डिविजन ज़्यादा रखने से वहाँ पे होता क्या है कि जो सपोर्टिंग लूप्स आप लोग डालोगे, बेसिकली आप लोग सपोज, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एक सिलेंडर में से आप लोग एक क्यूब को एक्सट्रूड कर रहे हो, ठीक है, तो इस केसेस में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो क्यूब है तो उसका जो चारों कॉर्नर होगा वो तो डेफिनेटली सपोर्टिंग लूप आप लोग डालोगे, तो वो सपोर्टिंग लूप अल्टीमेटली जाके उस सिलेंडर के अंदर फ्यूज होगा, ठीक है, तो वो सिलेंडर के अंदर जब जाता है ना, तब वो जो शार्प एज का जो प्रोफाइल है वो भी कंटिन्यू होता है उस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर का जो सरफेस है वो तो कम्प्लीटली स्मूथ है, एकदम सर्कुलर सरफेस है, स्मूथ है पूरा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप लोग किसी सिलेंडर में से कुछ एक्सट्रूड कर रहे हो, अगर सर्कल एक्सट्रूड किया तो दिक्कत उतना नहीं आता, क्योंकि सर्कल में तो मतलब सिलेंडर के अंदर से सिलेंडर एक्सट्रूड कर रहे हो आप लोग, उसके लिए उतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अगर क्यूब वगैरह आप लोग एक्सट्रूड कर रहे हो ना, तब इसके लिए आप लोगों को जो इनिशियल जो सिलेंडर आप लोग ले रहे हो, जैसे कि मैंने ये सिलेंडर लिया है, इसका सब डिविजन थोड़ा हायर साइड रखेंगे तो अच्छा होता, अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी फिलहाल ये 16 है, मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20 में रख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। आई थिंक 20 इज गुड इनफ फॉर मी इस एक्सट्रूशन के लिए। यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से यहाँ पे एक और सिलेंडर एक्सट्रूड हो रहा है, तो इसके लिए मैं ये सब डिविजन 20 में रखा है इसको। अगर यहाँ से एक क्यूब जनरेट होता, क्यूब एक्सट्रूशन होता, तो उसके लिए इसका सब डिविजन और ज़्यादा रखना पड़ता, थोड़ा हायर साइड रखना पड़ता मुझे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, तो रोटेट कर देते हैं, स्केल डाउन, स्केल डाउन, प्लेस करते हैं, ठीक है।
एक चीज़ मुझे अभी लग रहा है कि इसका जो थिकनेस है ये थोड़ा सा कम होगा, सॉरी, जो थिकनेस है ये थोड़ा सा कम होगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। जी वाई थोड़ा सा इसका जो इतना ठीक है। सेट ऑरिजिन टू जियोमेट्री, पूरा सेटअप है, इसको पकड़ के थोड़ा सा हम लोग मिडिल की तरफ खिसका देंगे। यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्केल अप। हो गया। अब हम लोग ये जो दूसरा वाला है इसको बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ये जो सिलेंडर बनाया मैंने, इसी सिलेंडर से निकाल सकते हैं या फिर वेट, एक मिनट, पहले तो मैं इसको जो अंदर का हिस्सा है ये बना लेता हूँ। एक्सट्रूड, स्केल डाउन, थोड़ा सा होगा स्केल डाउन। यहाँ पे एक एज डाल देते हैं मिडिल में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाला जो सेक्शन है ना, इससे मेरा ये सिलेंडर निकलेगा। तो यहाँ पे 4 है, तो ये जो सिलेंडर बनेगा ये 8 एज का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 8 एज का ये बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग, जो कि 8 एजेस का सिलेंडर होगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, सॉरी, मैं करता हूँ छोटा, सेट, इसोलेट कर देते हैं इसको हम लोग, छोटा करके। यहाँ पे मुझे इसको स्नैप करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मिडिल लाइन है ना, इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर बिठाना पड़ेगा हमें इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एडिट मोड में जाके ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको हम लोग पहले पोक फेस कर देंगे। तो ये मिडिल सेंटर वर्टेक्स मिल गया मुझे। अभी यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग इफेक्ट ऑनली ओरिजिन ऑन कर लेंगे, और यहाँ पे स्नैपिंग ऑप्शन है, यहाँ से स्नैप ऑन करके यहाँ पे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मोड ऑन कर लेते हैं, और सेंटर मोड में ऑन कर लेते हैं इसको, ठीक है, सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अभी अगर मैं जी प्रेस करूँगा तो देखिए ये मूव हो रहा है, जो इसका जो गिज्मो है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मूव हो रहा है, और ये एग्जैक्टली वर्टेक्स के ऊपर ही स्नैप हो रहा है, राइट। तो मैं इसको सेंटर वर्टेक्स में अलाइन कर लेता हूँ। उसके बाद जो स्नैप है वो ऑफ करके ऑप्शन में जाके फिर से ऑरिजिन ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अभी जो मेरा ऑरिजिन है वो इस सेंटर पॉइंट में आ गया है। अभी फिर से मैं यहाँ पे स्नैप ऑन करता हूँ, जी प्रेस करके यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे स्नैप कर दिया मैंने, ठीक है। इससे होगा क्या, देखिए अभी ये सेंटर ग्रिड, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन फॉलो कर रहा है अभी, ठीक है। हो गया। अब मैं आइसोलेशन हटाता हूँ यहाँ से, और एडिट मोड में जाके ऊपर का जो सेक्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ ऊपर की तरफ, और जाएगा। तो डुप्लीकेट कर लेते हैं, रोटेट करके, तो हम स्नैपिंग ऑफ ऑफ कर दिया मैंने, स्नैपिंग की अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है,
ये जो दो फेसेस है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले, ये और ये डिलीट कर लेता हूँ, और इन दोनों को कर दूंगा ज्वाइन। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी इन दोनों एजेस को पकड़ के मैं यहाँ पे ब्रिज एज लूप कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत आ रहा है। नंबर ऑफ कट बढ़ाता हूँ यहाँ पे, सेकंड। मुझे ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा, तो थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा इसको। दोनों को पकड़ते हैं, फिर से ब्रिज एज लूप, हाँ अभी ये ठीक आ रहा है। नंबर ऑफ कट 4 रख सकते हैं, हाँ 4 ही रखते हैं, चलिए मूव होगा ये ठीक है। मर्ज फैक्टर्स स्मूथनेस को बस हम कंट्रोल कर सकते हैं, 4। ठीक है, देखिए बेंड, ये जो बेंड है वो हो गया। अभी हम लोग तो थोड़ा सा नीचे लाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके साथ इसको मर्ज करना है, ये जो सिलेंडर है इसके साथ इसको मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके लिए पहले तो इसको आइसोलेट कर लेते हैं, उसके बाद ये जो सेक्शन है इसको हम लोग इसके अंदर फ्यूज कर देंगे। ठीक है, अंदर अंदर की तरफ घुसा देंगे इसको। अब हम लोग इसको बहुत से टेक्निक्स है जिससे हम लोग इसको फ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक टेक्निक हो गया, मैं यहाँ पे पहले तो इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जो लाइन बन रहा है ना, इसके इस लाइन के हिसाब से मैं नाइफ टूल लेके यहाँ पे एक कट ले लेता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ लेता हूँ। ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा एक टेक्निक है, यहाँ पे मैं मॉडिफायर में जाके अगर मैं बुलियन यूज करता हूँ, बुलियन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहले यूनियन कर देते हैं इसको ऑब्जेक्ट, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, देखिए ये फ्यूज हो गया है, बट अभी भी ये मर्ज नहीं हुआ यहाँ पे, तो मर्ज करना होगा हमें। अगर मैं इसको अंदर से दिखाऊँ आपको, ये अंदर से भी ठीक ठाक बन गया है, बट यहाँ पे देखिए इनगॉन्स बन रहा है, राइट, यहाँ पे इनगॉन्स बन रहा है। तो उसके लिए मुझे ये एजेस जोड़ना पड़ेगा, ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी पहले तो ये जो बुलियन है इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया कम्प्लीटली। अब मैं नाइफ टूल लेके सिंपल यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ, तो देखिए ये बहुत आसानी से हो गया। पहले जो मैं टेक्निक बोल रहा था उससे थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, बेसिकली तो उससे थोड़ा टाइम लगता, तो उतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप ये बुलियन से ही कर ले इसको, बहुत जल्दी हो जाता है बुलियन से। तो मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ इंसर्ट करके ये अंदर का फेस डिलीट कर देता हूँ, नहीं चाहिए वो मुझे अभी। हो गया। अब यही चीज़ एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे इस तरफ भी चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और मॉडिफायर ले लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो ओरिजिन है ना, ये यहाँ पे है, चलिए हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिरर मॉडिफायर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक एक्सिस में ये मिरर करना है हमें, तो मैं क्या करूँगा, मिरर लिया, उसके बाद मिरर ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ से एक आई ड्रॉपर है, सपोज आपके व्यू बोर्ड में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्रॉपर सिमेट्री मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो जिसको आप सिमेट्री करना चाहते हो, उसको सिमेट्री करने के लिए जो ऑलरेडी सिमेट्रिकल है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करेगा ये, तो इसके लिए एक आई ड्रॉपर टूल है, मिरर ऑब्जेक्ट में आई ड्रॉपर टूल है। इससे ये जो बॉक्स है ये भी प्रॉपर सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये इस बॉक्स को पिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको पिक करूंगा देखिए ये सिमेट्री में आ गया, बट यहाँ पे एक छोटा सा इशू हो रहा है, देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है एक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मिनट, इसका ओरिजिन ही पहले चेंज कर देता हूँ मैं। ये जो सेंटर ओरिजिन है तो मैं राइट क्लिक करके ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देता हूँ, तो ये नीचे यहाँ पे 0 0 पॉइंट पे आ गया। अभी मैं इसके अंदर
मिरर यूज़ करता हूँ। अभी देखिए आ गया ठीक से, जेड एक्सिस में प्रॉपर मिरर आ गया। ठीक है, इसीलिए मैं पहले सोच रहा था ये कि इसका जो ओरिजिन है ये सेंटर पॉइंट में लाना ज़रूरी है, नहीं तो वो मिसमैच होगा। ठीक है, आ गया। अभी काम बहुत आसान हो गया हमारा। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे फेस मोड में, सॉरी, फेस मोड में चले जाएंगे, मोड में जाएंगे। यहाँ पे जो मिडिल का जो फेस है उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मिरर को कर देते हैं अप्लाई, और ये जो एज बन रहा है इन दोनों एज को हम लोग, सॉरी, एज को हम लोग ब्रिज कर देंगे। ठीक है, हो गया ब्रिज। अब चाहो तो आप इसको, ये जो दो एजेस है इसको आप डिलीट करके आप लोग मिडिल में एक एज लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया है अभी। तो देखिए मेरा जो ऊपर का हैंडल का सेक्शन है वो भी बन चुका है। ठीक है, ऊपर का हैंडल का सेक्शन भी बन चुका है मेरा। हैंडल थोड़ा सा मोटा होता, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा सा मोटा होगा, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग बेवलिंग करेंगे। बेवलिंग के लिए एडिट मोड में चलते हैं। अच्छा, पहले इसको स्केल फ्रीज कर लेते हैं, एडिट मोड में चलते हैं, और ये जो एजेस है इसको पकड़ते हैं एक के बाद एक, ये छूट ना जाए, याद रहे। यहाँ पे अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे वर्टेक्स खुला हुआ है। ये देखिए वर्टेक्स खुला हुआ है, ये देख लेना ज़रूरी है। वर्टेक्स को पहले मर्ज कीजिए। ये देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, खुला हुआ है वर्टेक्स। ये खुला हुआ है, मुझे टैली कर लेना चाहिए था, नहीं तो अभी मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, मर्ज हो गया, इस तरफ भी करना कर लेते हैं हम लोग। चलिए, हो गया। अभी हम लोग बेवल कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पूरा सर्कुलर सिलेक्ट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था क्योंकि वो मर्ज नहीं था, वो वर्टेक्स खुला हुआ था वहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना ज़रूरी है ये चीज़, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत। और सिलेक्शन हो गया, अभी हम लोग इसको बेवल कर देंगे। तो बेवल भी ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है इसका बेवल। इसको इनसाइड इंसर्ट कर लेते हैं, और फिर पोक फेस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ट्रायंगुलेशन बन रहा है। अच्छा, हाँ, ट्रायंगल बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेस मोड, एज एजेस एजेस सिलेक्ट करेंगे, एज मोड में जाएंगे, और एक एजेस को छोड़ के हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसको कर देते हैं डिलीट, तो ये देखिए क्वाड बन गया अभी। सेम काम हम लोग इस तरफ भी करेंगे। हो गया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सब डिवीजन देना ज़रूरी है, यहाँ पे भी एक ज़रूरी है, दे दिया। अभी हमारा जो हैंडल है वो बन चुका है। ठीक है, हाँ बन चुका है। अभी हम लोग, अच्छा एक काम मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, रुकिए एक सेकंड। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जिसके अंदर से ये वायर जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक साइड का जो पार्ट है उसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद उसको मैं मिरर कर लेता हूँ, जेड एक्सिस में क्लिपिंग ऑन कर देता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, एडिट मोड में जाके ये जो पूरा सेक्शन है वो मैं थोड़ा सा साइड, एक्स एक्सिस की ओर
थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे गैप बन रहा है, राइट। मैं क्या करूँगा अभी, फेस मोड, ये जो बेवलिंग वाला फेस है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड। तो ये देखिए एक्स्ट्रा एज बन गया यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक गैप बन गया जिसके अंदर से मैं ये वायर जो है, ये केबल जो है, इसको मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर इसको ये जो मिरर है इसको मैं अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे, तो ज़रूरत नहीं है और, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ज़रूरत है एक चीज़ में ज़रूरत है। यहाँ पे एज डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। चलिए अब इसको अप्लाई कर देते हैं, हो गया। अभी ऊपर का सेक्शन बाकी रह गया है, ऊपर का सेक्शन बाकी रह गया, और ये जो एंटेना है ये भी करना है। ऊपर ये जो बटन्स है, मतलब नॉब्स है, वॉल्यूम नॉब्स है, इसको, इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ, टॉप व्यू में चलता हूँ, छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा फैलाते हैं। फैलाने के बाद इस अपसाइड डाउन थोड़ा स्क्वीज कर लेता हूँ, अप कर लेते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा साइड में शिफ्ट किया हुआ है थोड़ा। मैं ऐसा नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ, तो ये दिखने में अच्छा अच्छा रहेगा, सिमेट्रिकल दिखता है ना यहाँ पे। तो मैं इसको सिमेट्रिकल दिखाने के लिए इसको मैं सेंटर में ही रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है ये सेंटर में रखना। अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है कि यही फॉलो करना है तो आपको वही करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। सिमिलर काम करते हैं, इसको इंसेट, ये डिलीट, और इसको कर देते हैं बेवल। बेवल कर देते हैं हम लोग इसको। चलिए हो गया हमारा बेवल, सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का सेक्शन बन गया। तो थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिलेंडर लेंगे। ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर मैं ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसको मैं, इसको भी मैं 16 में ही रखता हूँ। 16 में ही रख रहा हूँ इसको, चलिए 16 में ही, 16 काफ़ी है, 16 में ही रख रहा हूँ इसको। तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। राइट को शिफ्ट करते हैं इसको, स्केल डाउन, जी सेट। ये जो नॉब है, यही से मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा, बाद में इसको डिटैच कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसको डिटैच कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे जो ये सेक्शन है इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ।
अभी यहाँ पे मैं ये जो एज है ये देखिए राउंड है बहुत, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एज में चला जाऊँगा, यहाँ पे सेट फ्लो। ठीक है, तो पकड़ के मैं सेट फ्लो, तो ये थोड़ा राउंड हो जाएगा। के लिए ठीक है। अब इसको आइसोलेट करते हैं फिर से, नीचे इसको भी इंसेट, फेस डिलीट, और एज मोड में जाके हम लोग कर लेंगे बेजल। हो गया। जो हिस्सा है इसको हम लोग फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद एक छोड़ के एजेस पकड़ के कर देंगे डिलीट, तो ये क्वाड बन गया। पीछे हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा। अच्छा एक मिनट, स्केल, चलिए हो गया। पोजीशन हटाते हैं, तो हमारा नॉब बन चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नॉब है इसको हम लोग फिर यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हम लोग इसको मिरर कर देंगे। ये जो दोनों ही चीज़ें इसको हम लोग मिरर कर देंगे, तो यहाँ पे मॉडिफायर, मिरर मॉडिफायर, सेड एक्सिस, सॉरी, एक्सेप्ट सेंटर में नहीं हो रहा है ये। अच्छा ठीक है, काम करता हूँ, इसका जो ओरिजिन है उसको फिर से मैं कर्सर में शिफ्ट कर देता हूँ, फिर इसको मिरर मॉडिफायर लेके, हाँ अब देखिए ऑटोमेटिकली हो ही गया ये। इसको भी सिमिलर, मैं इसका ओरिजिन जो है उसको 3D कर्सर में शिफ्ट कर देता हूँ, मिरर, हो गया। ठीक है, दोनों का ही मेरा मिरर हो गया। अभी फिलहाल के लिए मैं ये जो मिरर मॉडिफायर है इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि इसको जब मुझे यूवी करना होगा ना, तब मैं सिर्फ सिंगल एक का ही मैं यूवी करूँगा, तो दूसरे दूसरे में भी काम हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको इस मिरर को अप्लाई कर दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको। हो गया। ठीक है, ऊपर का सेक्शन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी ये बस एंटेना बनाना है हमें, तो एंटेना के लिए वही सेम प्रोसेस, हमें एक सिलेंडर चाहिए, 16 इज गुड इनफ, तो स्केल डाउन करते हैं, इस तरफ रख देते हैं इसको। सॉरी, वो नहीं, चलिए स्केल डाउन करते हैं, बस स्केल डाउन कर देंगे और एक्सिस में स्केल करेंगे, तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है इसको हम लोग करेंगे इंसेट, फिर यही से शूट करके बाहर निकालेंगे एक और सेक्शन। अब देखिए ये तीनों पार्ट में डिवाइडेड, 1 2 3, जैसे कि एंटेना होता है बेसिकली। तो उसके लिए हम लोग इसको पहले एक एक्सट्रूड करते हैं, उसके बाद
इंसेट सेट कर दिया, फिर से इसको करेंगे हम लोग एक्सट्रूड, फिर से इंसेट, एक्सट्रूड, हमारा एंटेना बन गया। इसके लिए फिक्र मत कीजिए, ये जो इंटरसेक्शन बन रहा है इसके लिए फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये जो एंटेना है ये एक्चुअली सामने की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो शिफ्टेड रहेगा ये सामने की तरफ। शिफ्ट कर देते हैं, चलिए अब ठीक है, शिफ्ट होगा ये सामने की तरफ ऐसे। अभी ऊपर का सेक्शन भी बना लेते हैं हम लोग, चलिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल हम लोग अगर चाहे तो बना सकते हैं। देखिए एंटेना जो होता है ना ये रिट्रैक्टेबल होता है, तो ये जो सेक्शंस है, ये जो एक दो ऊपर का जो दो सेक्शन है ये अंदर की तरफ घुस जाता है थर्ड के अंदर, ये सेकंड मिडिल वाला सेक्शन अंदर चला जाता है, ये फर्स्ट वाला सेक्शन सेकंड के अंदर चला जाता है, तो रिट्रैक्टेबल है पूरा। तो वो जो फील है, जो अंदर का जो फील है वो बनाने के लिए हम बना सकते हैं उसको। के लिए क्या करना होगा, सिंपल, ये जो तीन पार्ट है इसको हम लोग को डिटैच करना पड़ेगा, ठीक है। डिटैच करके अंदर की तरफ हम लोग उसको इनवर्डली कर्व कर देंगे, तो वो जो ग्रूव है अंदर का जो सेक्शन है वो बन जाएगा। उससे पहले टिप का सेक्शन बना लेता हूँ मैं पहले, जल्दी हो जाएगा। एक्सट्रूड, स्केल, एक्सट्रूड, स्केल, एक्सट्रूड, स्केल। करते हैं इंसेट और यहाँ पे फुट। अभी एक दो तीन, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, डिजॉल्व। चलो ऊपर का सेक्शन भी बन चुका है हमारा। अब हम लोग जो मैं प्लान कर रहा था वो हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए ऊपर का सेक्शन पकड़ता हूँ पहले, और इसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ और डिटैच। सिमिलर वे में इसको भी पकड़ लेते हैं, पी सिलेक्शन, डिटैच। डिटैच हो गया, ये इसके साथ फ्यूज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो सेक्शन है इसको मैं क्या करूँगा, अंदर की तरफ थोड़ा पुश कर देता हूँ ताकि ये अंदर की तरफ घुस जाए। सिमिलर इसको भी मैं करूँगा, सेम काम। हाँ, हो गया। अब देखिए इसको पकड़ के हमें बेवलिंग करना, अच्छा इसको भी सिमिलर, ये जो एज है इसको भी हमें अंदर की तरफ पुश करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे बेवल कर सके, ठीक है। तो पकड़ा, बेवल, देखिए अब ये ग्रुप बन गया है, यहाँ पे लगेगा कि यहाँ से अंदर वो अंदर अंदर बाहर करता है ये, यहाँ से ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, आइसोलेट पकड़ लेते हैं, कंट्रोल बी, बेवल। ये जो अंदर का सेक्शन है सिमिलर काम करेगा, हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे डिलीट। चलिए एक सेक्शन बन गया। अब इसके लिए भी सेम काम करेंगे हम लोग, पकड़ा इसको, अच्छा एक मिनट, पहले तो इसको, सॉरी, ई जेड अंदर की तरफ थोड़ा पुश कर देते हैं। अब हम लोग इसको पकड़ के कर देंगे बेवल, हो गया। इसका तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सब डिविजन दे दें, मिडिल बहुत खाली खाली जा रहा है, सब डिविजन दे देते हैं। और भी चाहिए एक्चुअली, और भी यहाँ पे देना पड़ेगा हमें, चलिए हो गया। इसमें भी नंबर ऑफ कट्स यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, 5, 5, ठीक है। मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, चलिए। इनिशियली हमारा बन चुका है, अब इसमें, अच्छा इसमें बेवल रह गया है अभी,
लेवलिंग करना बाकी है। 1 2 3 4 लेवल। चलिए इसमें, ठीक है। तो चलिए हो गया हमारा एंटेना। हम एंटेना को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा मोटा कर सकते हैं हम लोग एंटेना को, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए चलिए हमारा एंटेना भी बन चुका है। अब जो काम बचा रह गया हमारे लिए वो है ये केबल, और अंदर का ये जो सेक्शन है ये वाला, और ये पीछे का हिस्सा, ठीक है। ये तीनों ही पार्ट बच गया है। अभी बेसिक जो सेटअप है वो हो चुका है हमारा। तो ये जो पार्ट है, ये जो ग्रिल वाला सेक्शन है और ये अंदर का सेक्शन और ये केबल वाला सेक्शन है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा फीडबैक दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम और बेहतर कर पाए। जो ट्यूटोरियल्स हम लोग आगे लाएंगे उसके लिए और बेहतर ट्यूटोरियल्स ला पाए आपके लिए, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, आज के लिए गुड बाय।